हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि हर तरह का प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे और बेसिक से लेकर के और हाई तक के चलेंगे। ठीक है, जो कि बेसिक से ही शुरू करेंगे और हाई तक के प्रश्न को समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति का पूरी कंसेप्ट जो है से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हमने 4 प्रश्न लिया है। जो भी प्रश्न लिया है ये सब पूछे गए बोर्ड एग्जाम का पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं या फिर सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एग्जाम में जो है इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको पूरी तरह से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है 1 नंबर में कि बिंदु 4 और -5 की मूल बिंदु से दूरी निकालिए। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है से बस 2-3 पूरे निर्देशांक ज्यामिति में 2-3 ही सूत्र है, जिसकी मदद से पूरी चैप्टर जो है ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ-साथ जो है से एक-एक प्रश्न के साथ-साथ वहाँ से क्या करेंगे कि उसका फ़ॉर्मूला जो भी है उसको भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं। पहला नंबर, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है उसको देखिए। ठीक है, आइए समझते हैं मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से अगर दूरी जैसे निकालना है तो उसके लिए जो है से मूल बिंदु की दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है मेरे भाई कि रूट अंडर का होता है एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो है से मूल बिंदु का दूरी होता है। देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंडर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी ये जो है ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहां से हो जाएगा। ये मूल बिंदु का दूरी है। पहला मेरा प्रश्न जो है मूल बिंदु पर ही आधारित है, इसलिए पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो है, ये प्रश्न इस टाइप का प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न नहीं आएगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम पहले वहां से शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद जो है इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर में यहां दिया गया है, ये पहला वाला जो होता है ये होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। मूल बिंदु के लिए हमको वहां फॉर्मूला दिया गया है, यहां से लिखेंगे। फर्स्ट नंबर का हल लिखते हैं, यहां से आ जाएगा एक नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी मेरे भाई, ये जो फॉर्मूला है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद वाई मतलब कितना है, माइनस का 5 है तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ से करेंगे इसका, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इसको ऐड कर लीजिए। अब क्या आता है 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 2 और 1 3, और हाथ से लेके तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका इतना के बीच की मूल बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, सॉरी 4 और -5 की मूल बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर का 41, रूट अंडर 41 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत ही छोटा और सिंपल सा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, ये सब्जेक्टिव के रूप में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर को कैसे हल करना है। सेकंड नंबर में बोला है बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी के लिए सूत्र भी होता है, उसके लिए भी एक अलग सूत्र होता है, उसको भी हम देखेंगे। पहले प्रश्न को देखिए, बोला है मूल बिंदु -5 और 7 है, फिर उसके बाद -1 और 3 के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी निकालने के लिए मेरे भाई एक बेहतरीन सूत्र होता है, उसको लिए देखिए। बीच की दूरी बराबर होता है, बीच की दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर का होता है x2 - x1 और प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ऐसे करके करना है, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पर इसको देखिए करना कैसे है। यहाँ पर रूट अंडर का क्या बीच की दूरी होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है कि x2 क्या होता है, y2 क्या होता है, वो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ जब क्वेश्चन मेरे सामने है तो इसमें से लिखेंगे, सेकेंड नंबर को हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पहले हम लिख लेते हैं क्या, उसको देखिए। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला ऊपर हो गया, सेकेंड वाला इसमें लिख लीजिए, ये वाला होता है x1, ये वाला होता है x2, ये वाला हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब यहां से लिख लीजिए आप, x1 बराबर मेरे भाई दिया है क्या, -5। तो इसी तरह से x2 बराबर क्या दे देगा, -1। y1 बराबर कितना दिया है, 7, तो y2 बराबर कितना दे देगा, 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ बीच की दूरी निकालने के लिए इतना सिंपल सा सूत्र है, उसको लगाइए, सॉल्यूशन करेंगे, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि बीच की दूरी, ठीक है, या फिर आपको इधर हल करके दिखाते हैं। देखिए यहां से लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए यहाँ क्या दिया गया मेरे भाई, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, -5, x1 क्या है, -1। यानी इसको क्या करना है, -5 में से माइनस, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ फिर -1 को घटाना है, फिर इसका वर्गमूल करना है, तो यहाँ से सॉरी वर्ग करना है, तो यहाँ वर्ग करेंगे, ऐसे करना है। फिर इसके बीच में प्लस है, तो लीजिए प्लस लगाइए, y2 माइनस y1, y2 क्या है, 7 माइनस 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे जब यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसको देख लीजिए। 5 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2, सॉरी 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर। 7 में से 3 गया मतलब कितना बचेगा, 4, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। और ऐसे करके यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 होता है। फिर जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16, यानी इसको ऐड करेंगे तो मेरे भाई 32 हो जाएगा, 32। अब इसको तोड़ लीजिए, क्या तोड़ के लिख सकते हैं, 16 दूना 32, यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 16 दूना, 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसका हो जाएगा क्या, 4√2। ऐसे करके तो ये हल करना है, वेरी सिंपल। कितना सिंपल है आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो जब भी बीच की दूरी अगर निकालने के लिए कहे तो बस ये वाला सूत्र को लगाना है। मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यहाँ मिस्टेक हो जाता है कि इधर x1 लिखे कि x2 लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया गया। अगर माइनस में आ भी जाता है फिर उसको प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसको वर्ग करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ x2 माइनस x1 नहीं लिख करके अगर लिख देते हैं x1 माइनस x2, फिर भी सही आएगा आंसर, गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके मूल बिंदु से दूरी अगर निकालने के लिए बोले या बीच की दूरी निकालने के लिए बोले तो ऐसे करके हल करना है, ठीक है। बस एक और प्रश्न हम लिए हैं कि बिंदु क्या है, 4 और 5, और उसके बाद है बिंदु 6 और 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निकालिए। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने के लिए मेरे भाई उसके लिए भी एक अलग सा सूत्र होता है, उसको देखिए। सूत्र इधर जो हम जो भी लिखे हैं सब सूत्र ही है, ठीक है। मध्य बिंदु के लिए एक सूत्र होता है, उसको देखिए। मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x2 माइन x2 x1 प्लस x2 बटा 2, y2 y1 प्लस y2 बटा में 2। दोनों x1 वाला को, दोनों x वाला को एक साथ जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों y वाला को एक साथ जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, वो आ जाएगा। बस वही दोनों के मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब वो, जैसे मान लीजिए कोई 2 बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, और मध्य बिंदु मतलब इसका बीच में कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो बीच में जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, उसको निकालना है, बस यही करना है। तो ये वाला दिया रहेगा हमको, जैसा कि यहाँ पर दिया है, A का दिया है 4 और कितना है 5 है, B का दिया है 6 और 5 है। हमको इससे पूछा है कि ये वाला C का वैल्यू निकालिए कि ये क्या होगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए इस वाले फार्मूला को लगाइए, वेरी सिंपल, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आइए जो है से हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड नंबर का,
और यहां से हो जाएगा ये थर्ड नंबर। ठीक है, मूल बिंदु x1, x1 क्या है, x1 बराबर यहां हो जाएगा, यहाँ 4 है और x2 बराबर क्या है, 6 है। इसी तरह से y1 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, इस तरह से y1 और y2 जो है से 5 5 है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या है, तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मध्य बिंदु बराबर दोनों एक्स वाला को जोड़ करके 2 से भाग, तो दोनों एक्स वाला क्या है 6 और 4, 4 प्लस 6 बटा 2 लीजिए, और दोनों वाई वाला को जोड़ करके 2 से भाग, यानी कि 5 प्लस 5 बटा में क्या है 2, ये हो गया। यानी इसको करेंगे तो 10 बटा 2, ये आ जाएगा कितना 10 बटा 2, इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, यानी क्या आ जाएगा, आ जाएगा क्या 5,5 आ जाएगा, 5,5, इसको भी काटेंगे तो 5, इसको भी काटेंगे तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से मध्य बिंदु इसका निकल गया। मतलब ये सी जो निकल गया है, ये सी क्या हो गया 5,5, सी का निर्देशांक पूछेगा तो 5,5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है से इसको हल करना है। और एक और प्रश्न हम लिए हैं जो कि उसमें साइन और कोस दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे लिखा गया है कि 8 साइन 60 और उसके बाद दूसरा क्या है 0 है, फिर 0 8 कोस 60 है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, पर देखने में थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए इसको भी हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फोर्थ नंबर जो भी है उसको हल करते हैं। आइए, ठीक है, देखिए आइए देखिए फोर्थ नंबर को कैसे हल करना। देखिए यहाँ पर दिया गया बिंदु क्या है, 8 साइन 60 है, 0 है, फिर उसके बाद 0 8 cos 60 है। ठीक है, इसको कितना बिल्कुल आसान तरीका से इसको जो है हम हल करेंगे। आइए समझते हैं, बस इसी फार्मूला में यूज करना है। करना क्या है, बस ये वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर बीच की संख्या निकालना है तो ये लगेगा, थोड़ी बीच की दूरी निकालना है तो वैसे यही लगे। पहले क्या करना है, हम 8 साइन 60 जो है इसका मान को पहले हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 जो है और साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है, यहाँ पर पहले लिखते हैं, देखिए 8 साइन 60 और उसके बाद दूसरा है 0, तो इसका वैल्यू को हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 साइन 60 के लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका मान होता है क्या √3/2, और यहाँ इससे इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और इधर क्या है एक मान 0 है, इसको करेंगे तो 4√3 और ये आ जाएगा 0, एक इतना आया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि 0 है 8 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इससे इसको काटेंगे तो 4, यहाँ जाएगा 0 और 4 गुने 1 मतलब 0 4। देखिए इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तब जो है से यहाँ मान आएगा। बस इस तरह से मान निकल गया, बीच की दूरी पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अब यहाँ से आंसर भी आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, अब हमसे बीच की दूरी पूछा है तो यहां से लिखेंगे बीच की दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर का हो जाएगा मेरे भाई x2 माइनस x1, तो x2 क्या है यहाँ पर लिख देते हैं हम। देखिए x1 बराबर हो जाएगा 4√3, x2 बराबर हो जाएगा 0। इसी तरह से y1 बराबर 0 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 4√3 माइनस x1 मतलब 0 है तो 0 रखिए, इसका भी स्क्वायर है कीजिए स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है तो y2 हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस y1 मतलब 0, 0 इसका स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखिए इसका करेंगे तो यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ पर 4√3 में से जब 0 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम आने वाला है, यानी यहाँ जाएगा 4√3 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ से 4 में से 0 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, मतलब 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे क्या, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर से यहाँ 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16, अब यहाँ आ जाएगा 16 गुने 3 मतलब ये आ जाएगा 48 और इधर है 16। ठीक है, अब इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या आएगा 8 6 14, 4 1 5 और ये हो जाएगा
6 मतलब आ गया 64 और 64 का वर्गमूल क्या होता है तो 8 होता है, 8 होता है। ठीक है, मतलब बीच की दूरी इसका कितना आने वाला है 8 आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है से इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो बीच की दूरी भी आप निकालना सीख गए। मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो इस फार्मूला को लगा करके हल करना है। बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो इस फार्मूला की मदद से निकालेंगे। ठीक है, अब बोला है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को निकालने के लिए कहेगा तो ये वाला फार्मूला को लगाइए। मध्य बिंदु निकालने के लिए यहां से इसकी दूरी निकालना है। अब जो है से इस तरह के प्रश्न मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस टाइप का प्रश्न जो भी मिलेगा आप उसको हल कर पाएँगे आसानी से। ठीक है? तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ इसी टाइप का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाएँगे और निर्देशांक ज्यामिति का जो भी अब जो है से त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला प्रश्न जो बच गया है उस प्रश्न को जो है से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है?